हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आपका स्वागत करती हूँ। आज एमपी एडीपीओ का एक माइनर एक्ट डिस्कस करेंगे जो कि है आपका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो देखिए, ऐसे छोटे छोटे एक्ट और वुमेन से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट हैं आपके एमपी एडीपीओ के एग्ज़ाम में। 25 माइनर एक्ट्स मैंने आपको बताया, तो उसमें से एक माइनर एक्ट जो है वो है आपका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। अब देखिए, कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका आउटलाइन को समझ लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आउटलाइन को समझ लेना कहने का ये अर्थ है कि सबसे पहले ये देखें कि उस एक्ट का एक्सटेंट क्या है, उसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, किस ईयर में वो पास हुआ है और उससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स क्या है। ठीक है, तो इसको समझ लेने से क्या होता है कि एक आउटलाइन क्रिएट हो जाता है माइंड में, और उसके बाद आप जब उस एक्ट का रीडिंग करेंगे, उस एक्ट को समझने का कोशिश करेंगे, तो तब वो बहुत ही सही हो जाता है और अच्छे से इजीली समझ आ जाता है। तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 की एक्ट है, जिसका इन्फोर्समेंट डेट जो है वो 2 अक्टूबर 1987 है। इसका टोटल सेक्शंस आपके 10 सेक्शन हैं। ठीक है, 10 सेक्शन है इस एक्ट में, और ये इसका ऑब्जेक्ट बेसिकली ये है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन जो वुमेन का हो रहा है, ठीक है, वो बाय वे ऑफ एडवर्टीज़मेंट हो या पब्लिकेशन हो, राइटिंग में किया गया हो, पेंटिंग के थ्रू किया गया हो या फिगर्स के थ्रू किया गया हो, उसको हम मानते हैं, उसको पीनलाइज करने के लिए ये एक्ट का बना था। ठीक है, ये एक्ट का इनैक्टमेंट हुआ था। अब आप ये बोलेंगे कि 292 से 294 में और बाकी जो ऑब्ससेनिटी से रिलेटेड प्रोविज़न है वो आईपीसी में भी मौजूद हैं। तो अब जो चीज़ इनडिसेंट है वो ऑब्सीन भी होगा। तो वैसे कंडीशन में जब ऑब्ससेनिटी ऑलरेडी आईपीसी में डिफाइंड था, तो फिर उसके लिए एक अलग इनैक्टमेंट लाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये देखिएगा, इस एक्ट को लाने के लिए बहुत बड़ा जो है वो आपका पब्लिक ओपिनियन था। जो वुमेन ग्रुप थी, बेसिकली वुमेन ग्रुप कैंपेन चला रही थी कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई फिगर, कोई जो है चलचित्र में, आपका पिक्चर्स में या एडवर्टीज़मेंट्स के थ्रू उनको इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है कि वो एक तरह से जो है वुमेन को गलत वे में शो करते हैं। ठीक है, वैसे में जो है सोसाइटी के लिए वो एक बुरा कह सकते हैं कि एक बुरा एग्ज़ाम्पल होगा, और उसको ख़त्म करने का ये इनैक्टमेंट कोशिश करता है। तो ये प्रोहिबिट करता है कि कोई भी तरह का ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करे, एक कस्टम, एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत करे, तो वो एक प्रोहिबिशन इस एक्ट में पीनलाइज्ड है आपके सेक्शन 6 में। ठीक है, अब देखिए कि एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, ठीक है, उनको उनका न्यूड पिक्चर उनकी वाइफ के साथ एक पत्रिका में उसको प्रकाशित कर दिया गया। अब वहाँ से ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी कि इस तरीके से किसी वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करके प्रस्तुत करना, ठीक है, तो वो तो बहुत ख़राब है, और दूसरी बात है वो पब्लिक मोरालिटी के भी बहुत विरुद्ध है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में, ठीक है, इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि आप एडवर्टीज़मेंट किसको कहेंगे या इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किसको कहेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में है और उस डेफिनेशन में फॉल करती है, उसको पीनलाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक कंट्री के लिए अब उस ऑब्सीनिटी को रोकना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यंग पर्सन है, और सोसाइटी में वुमेन और मेन को बराबर का अधिकार देने के लिए भी ये ज़रूरत है कि दोनों को एक तरह से रखा जाए, और किसी भी तरीके से किसी एक वर्ग को नीचा दिखाने का कोशिश या उसको ऑब्जेक्टिफाई करने का कोशिश ना किया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को ये देखिएगा, आप ये भी बात आपके मन में आएगा कि देयर इज़ ऑलवेज़ वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये किस आर्टिकल में है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आप देखेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात की जाती है। ये आपका है आर्टिकल 19(1)(a) में। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, जिसमें रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, वो है 19(2) में। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन करना तो बहुत ही फ्रीडम ऑफ सबको अधिकार है कि वो कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कोई फिगर बनाए, कोई राइटिंग डेवलप करे। लेकिन अगर बात ऑब्ससीनिटी या पब्लिक डिसेंसी या मोरालिटी की आती है,
तब उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, किसी को उस वुमेन के फिगर को, उसके किसी तरीके से उसके बॉडी को इस तरीके से शो कर रहे हैं जिससे कि क्या है, एक मोरालिटी और ऑब्ससीनिटी का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, नहीं फॉल करेगा, और वो उसको कर्टेल करने के लिए स्टेट का एक्शन ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यही लिखा है कि नेसेसरी है बैलेंस मेंटेन करना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में और पब्लिक डिसेंसी और मोरालिटी के बीच में। सेक्शन 292 जब आप पढ़ेंगे आईपीसी में, तो आप रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस पढ़ेंगे, जिसमें कि ये बात किया गया है ऑब्सीनिटी या फिर कोई भी वर्ड, फिगर, इस तरीके की चीज़ को अगर कोर्ट एग्जामिन करती है तो उसको ऑन अ होल पढ़ने का कोशिश करती है, और पब्लिक जिस तरीके से, जिस आई से उसको देखेगा, उस नज़रिए से देखने का कोशिश करती है कि वो ऑब्सीन है या नहीं है। दूसरा जो हमने केस लिखा है चंद्रकांत कल्याणदास काकोदकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में बताया गया है कि ऑब्सीनिटी जो होता है वो क्या होता है, वो हर कंट्री में, हर प्रांत में, हर जगह में समय के साथ साथ हो सकता है जो कुछ साल पहले ऑब्सीनिटी था वो आज के डेट में ऑब्सीनिटी नहीं है, या आज जिस चीज़ को हम ऑब्सीन बोल रहे हैं वो हो सकता है 5 साल बाद वो पब्लिक मोरालिटी हमारा चेंज होते रहता है, तो विथ टाइम चेंज होते रहता है। तो कंट्री स्पेसिफिक ये चीज़ है, तो इसीलिए इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि क्यों इंग्लैंड में इस तरीके की चीज़ को अलाउ किया गया है तो इंडिया में भी इस चीज़ को अलाउ किया जाए, क्योंकि पब्लिक मोरालिटी कंट्री स्पेसिफिक होता है, जगह के सब्जेक्ट टू द प्लेस एट विच द पर्टिकुलर थिंग इज़ बीन डन। तो उस पर्टिकुलर स्पेस में किस तरीके का मोरालिटी डेवलप किया गया है ये भी डिसाइड करता है कि क्या लेवल ऑफ ऑब्सीनिटी वहाँ पे टॉलरेट की जाएगी और किस तरीके की चीज़ों को पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट रखा गया है। तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट एक बहुत ही छोटा सा इनैक्टमेंट है जिसमें इसी तरीके की बात की गई है। इसमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को जो है डिफ़ाइन किया गया है, एडवर्टीज़मेंट क्या होता है उसको डिफ़ाइन किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसको डिफ़ाइन किया गया है। तो एडवर्टीज़मेंट के डेफिनेशन में जो कि आपका सेक्शन 2 क्लॉज ए है, सेक्शन 2 में जनरली देखा गया है कि डेफिनेशन क्लॉज रहता है, इस एक्ट में भी सेक्शन 2 में आपका डेफिनेशन क्लॉज दिया गया है। और सेक्शन 2A में बात किया गया है कि एडवर्टीज़मेंट क्या होता है। तो एडवर्टीज़मेंट में हर तरीके की वो चीज़ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी या फिर बाय वे ऑफ पेपर, बाय वे ऑफ रैपर्स, इन सारी चीज़ों को एडवर्टीज़मेंट के श्रेणी में रखा गया है। ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अब एडवर्टीज़मेंट के एम्बिट को बड़ा करने के लिए 2012 से बात चल रही है और फिर से वुमेन कमीशन जो है वो काफ़ी काम कर रहा है कि इसके एम्बिट को भी बढ़ाया जाए, ताकि जो पैम्फलेट होता है या फिर डब्बे के ऊपर जिस तरीके के फिगर्स को रिप्रेजेंट कराया जाता है उन सारी चीज़ों को भी एडवर्टीज़मेंट के कैटेगरी में लाया जाए। इसके डेफिनेशन को और भी इनलार्ज किया जाए ताकि बहुत सारे तरीके की इनडिसेंसी जो है वो इसके अंदर आ जाए, फॉल कर जाए। ठीक है, तो एडवर्टीज़मेंट के बारे में आजकल का बहुत सारे जो हैं इसमें करंट के चीज़ों को भी रिलेट करके हम पढ़ेंगे जब भी हम क्लास करेंगे जूम पे। MPADPO का बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो डेमो क्लासेस के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसमें इनरोल करें तो आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। तो वैसे ही उसमें सेक्शन 6 जो है वो पेनल्टी के बारे में बात करेंगे, क्या पर्टिकुलर ऑफिसर्स हैं उनको किस तरीके का पावर है, सीज़र का पावर है कि कोई जो इस तरीके का इनडिसेंट ऑब्जेक्ट को अगर स्टोर कर रहा है तो क्या उसमें सर्च एंड सीज़र के बारे में क्या पावर है। तो इस पूरे इनैक्टमेंट को जब हम एक स्टोरी की तरह समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। और सिर्फ ये एक्ट नहीं बल्कि हर एक्ट को ऐसे ही स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड रीज़न से लेके उसके पूरे बैकग्राउंड में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे कि वो क्यों इनैक्टमेंट आया है, जिससे क्या होता है कि एक बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से आपको स्टोरी की तरह याद हो जाएगी कोई भी माइनर एक्ट। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी होगा MPADPO के बैच में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि MPADPO बैच में जुड़ें तो मैं सजेस्ट करूँगी कि लार्ज नंबर्स में आप लोग डेमो क्लासेस को करें, और उसके लिए आप 7500110314 पे कॉल या क्वेरी ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।